हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज सीयूईटी का फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखने वाले हैं। एक एक स्टेप में आपको यहां फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, प्रॉपर नाम नंबर पता सब कुछ भर भरा करके दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप क्लियर रहे। कहीं भी फंस रहे हो ये वीडियो देख लेना, उसके बाद फॉर्म भरने में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये उद्देश्य बस इसका यही है, ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाए। फिर भी कहीं दिक्कत आएगी तो लास्ट में आप कमेंट कर देना, आपके कमेंट्स को लेकर के और वीडियोस बना देंगे। 22 तारीख अभी तो लास्ट डेट है सीयूईटी का फॉर्म भरने की, तब तक आप जरूर भर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो जो बच्चे लर्न एंड शेयर का इंस्टाग्राम का पेज अभी तक फॉलो नहीं करे हैं, लर्न एंड शेयर व्लॉग्स का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो आराम से। उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, इन दोनों को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। स्पेशली टेलीग्राम चैनल को, यहां सारे नोटिफिकेशन हम सबसे पहले यही डालते हैं, ताकि आपको हर एक चीज अपडेट मिलती रहे हर एक चीज की। तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना इसको, तो स्पेशली। ठीक है, चलिए आर्ट्स वाली भी अपनी एप्लीकेशन है, आप लोगों को पता है, और आर्ट्स का यूट्यूब चैनल भी है। उस YouTube चैनल पे 11th और 12th की एकदम बढ़िया से पढ़ाई चलती है, शानदार सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। आपके मित्रगण कोई हैं आर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इनको ये वाला चैनल जरूर रिकमेंड कीजिएगा, उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा। यहां पर जल्दी ही 12th का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है नया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। कल संडे को मतलब शाम को 6:30 बजे एक वीडियो आया था जिसमें कोर्सेज लॉन्च किए गए थे। 9th का भी कोर्स लॉन्च हुआ था, 10th का भी नया बैच लॉन्च हुआ था, और सीयूईटी का तो हुआ ही था। अभी तो फिलहाल सीयूईटी के लिए वीडियो है, तो मैं सीयूईटी की मेन बात करता हूं अभी आप लोगों से। 22 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आप सभी टाइमली फॉर्म भर दीजिएगा। हमने अभी 23 तारीख तक सीयूईटी पे ऑफर भी रखा है बैच पे, जो धमाकेदार बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें सारी सब्जेक्ट्स का एक बैच है, ये कंबाइंड बैच है। वो 1500 रुपए प्राइस ना हो करके सिर्फ 999 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। 23 मार्च लास्ट डेट है इस ऑफर की। आप लास्ट डेट के भरोसे ना रहें, आप पहले से ज्वाइन कर लें। रीजन ये है, पहले से आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कुछ टेस्ट सीरीज देने का मौका मिल जाएगा। कुछ कुछ टेस्ट हमने यहां पर डाल दिए हैं, तो जब बैच स्टार्ट होगा 24 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा, आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगी 24 तारीख से। 23 तारीख तक बस ये ऑफर है, और तब तक एक हफ्ता जो बचा हुआ है बीच में, उस एक हफ्ते में हम और भी वीडियोस फॉर्म से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड बाकी के वीडियोस हम लोग लेकर के आएंगे। आप तब तक ये कर सकते हो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो वहां की टेस्ट सीरीज कुछ कुछ हमने यहां पर डाली हुई है, जो 12th लेवल की है, वो आप कम से कम एक प्रैक्टिस में ले सकते हो, वहां उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। तो पहले से ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट डेट के भरोसे ना रहें। ठीक है, उसके बाद 23 तारीख बाद प्राइस 1499 हो जाएगी, तो बेहतर है आप समय रहते इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या प्रोसीजर है। थोड़ा सा फीस वगैरह की बात कर लें। जो सीयूईटी का फॉर्म है उसको भरने की क्या फीस है, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, SC ST और सेंटर आउटसाइड इंडिया, इन सब की फीस अलग अलग है। 3 सब्जेक्ट्स की फीस ये है। 3 सब्जेक्ट्स का मतलब ये है, अप टू 3 सब्जेक्ट्स का मतलब ये है, 2 सब्जेक्ट लो 3 सब्जेक्ट लो तो सबकी यही फीस लगने वाली है, फिक्स है, इससे कम फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स लेते हो तो हर एक सब्जेक्ट के ये रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। जनरल में हो तो ये रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ओबीसी में हो तो ये रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, SC ST में हो तो, है ना। लास्ट वाले से अपने को अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये जो भी आप जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो, यहां पर लिखा हुआ है सारा का सारा। आप उस तरीके से, नेट बैंकिंग भी है ऑप्शन में, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन देख लें, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले से आप ये करके रखें। अपने क्या है, फोटो की जरूरत पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट है जो फॉर्म भर रहा है, उसकी एक तो फोटो चाहिए, साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए, और एक सिग्नेचर, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी फोटो ले लेवे हो। उसके बाद क्या करना है, एक बार पढ़ लेते हैं अपन। हाल में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो, हाल में खींची गई मतलब लेटेस्ट फोटो हो, रिसेंटली खींची हुई हो, पासपोर्ट आकार की फोटो, या तो रंगीन या काले और सफेद पृष्ठभूमि के साथ में, जिसमें कानों के साथ साथ 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। मतलब पास से ले लेना, एकदम क्लियर फोटो होनी चाहिए, साफ सुथरी, कान दिखने चाहिए उसमें, मास्क नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान देना है बस। कान दिखने चाहिए और मास्क नहीं लगा हुआ होना चाहिए।
यूं नहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सेल्फी मोड पे ले लो, सीधी स्ट्रेट फोटो लेनी है। जैसे अपन पासपोर्ट साइज खिंचवाते हैं ना, वैसे मोबाइल से साफ सुथरी फोटो ले लेनी है अपने को। तस्वीर की फाइल का नाम, जो आपने फोटो खींची है, अब उसको किसी नाम से तो सेव करोगे ना फोटो को, तो उस फोटो का जो नाम है ना, उस फाइल का जो नाम है वो आप सेव करोगे कैसे? अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर और फिर नीचे ये स्लैश और ये फोटो, अंडरस्कोर बोलते हैं वैसे इसको, अंडरस्कोर और फिर फोटो। तो जैसे मान लो मेरा नाम है निखिल गुप्ता, तो मैं अपनी फोटो किस नाम से सेव करूंगा? NI, शुरू के 2 अक्षर ले लिए N और I, फिर अंडरस्कोर, फिर फोटो लिख दिया, है ना। ये उस फाइल का नाम हो जाएगा, उस फोटो का नाम आप लोगों को रख लेना है करके पहले से ही अपने फोन में या लैपटॉप में, जहां भी आप कर रहे हो। यह होना चाहिए, यह JPG या JPEG प्रारूप की होनी चाहिए और 10 KB से 200 KB के बीच में ही फोटो होनी चाहिए। आप मोबाइल से लोगे तो हो सकता है 200 KB से बड़ी फोटो आ जाए, उसको कैसे छोटी करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो आपको उसकी चिंता भी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, हस्ताक्षर मतलब आप जो साइन करोगे उसकी फाइल का नाम कैसे रखना है? अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर, जैसे यहां पर था NI, फिर अंडरस्कोर, यहां फोटो थी, यहां सिग्नेचर लिख देना है उसमें, है ना। तो NI फिर अंडरस्कोर सिग्नेचर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है NI अंडरस्कोर सिग्नेचर। अगर मैं मेरे साइन वाली फाइल का नाम सेव करूंगा तो इस नाम से सेव करूंगा, और उसकी साइज होनी चाहिए 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में। आप मोबाइल से फोटो लोगे तो साइज ज्यादा बड़ी हो सकती है, कम कैसे करना है उसका तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर कोई है दिव्यांगजन तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसकी फाइल का नाम कैसे रखना है? उस सर्टिफिकेट की फाइल का नाम, अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर, ये सब फोटो फॉर्म में रहेंगे, JPG फॉर्म में, PDF नहीं है, ध्यान रखना, है ना, सब कुछ फोटो के फॉर्म में है। तो कैसे रखना है? वही अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर, फिर अंडरस्कोर PWD सर्टिफिकेट, जैसे निखिल गुप्ता के नाम से है तो NI अंडरस्कोर PWD सर्टिफिकेट, ये नाम उसका आपको रखना है। और उसकी साइज 50 KB से 300 KB के बीच में आप लोगों को रखनी है, ठीक है। नोट, तस्वीर हस्ताक्षर की छवि सही अपलोड करें क्योंकि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये विशेष ध्यान देने की बात है। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। गड़बड़ मत कर देना, शांति से तसल्ली से अपलोड करना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे लगाना आप तो अपलोड पूरा फॉर्म भरने में, 3 घंटे लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शांति से करना है। एक एक स्टेप पेपर पे लिख लेना, भले ही पहले ही क्या करना है मैं अभी सारा वीडियो में बता ही रहा हूं आप लोगों को। गड़बड़ मत करना, बस ध्यान रखना है ये, ठीक है। उसमें सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी, ये विशेष ध्यान देने की बात है। चलिए, तो मैं आपको एक बार ये फोटो को कैसे इस साइज की बनानी है, अगर कोई बड़ी फोटो है तो इस साइज में ही कैसे लेकर के आनी है, दिए हुए साइज में कैसे लेकर के आनी है वो बता देता हूं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, आपको वहां से इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपन गूगल पे जाएंगे और वहां से शुरू करेंगे। चलिए, तो गूगल आप लोगों के सामने है, गूगल बाबा। यहां पर आप लोगों को लिखना है, लिखिए, शान सर मेरी मदद कर रहे हैं साथ में करते हुए। फोटो रीसाइजर के नाम से आप लोगों को लिखना है, क्लिक करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको अच्छी लगे। शान सर को सेकंड वाली सुंदर लग रही है तो वो इस पे क्लिक कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों के पास इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप यहां पर इमेज अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करनी है? सेलेक्ट इमेज पे गए अपन, और जो भी जैसे शान सर की फोटो है ये इन्होंने यहां पर अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद में अब यहां नीचे जाओगे आप तो यहां पर टारगेट फाइल साइज का ऑप्शन है। यहां पर कितने साइज की फाइल आपको ये बनानी है वो यहां लिख देना है बस आप लोगों को। अब जैसे 50 KB की बनानी है, शान सर 100 की बना लो, मेरे ख्याल से फोटो तो 200 KB तक है, तो 150 बना लो, ज्यादा ठीक है, थोड़ा क्लियर भी जानी चाहिए। तो 150 KB की अपन ने फोटो बना दी है। ये रिसाइज इमेज पे जाएंगे और इमेज उसके अकॉर्डिंग रिसाइज होकर के यहां मिल जाएगी। अभी ये डाउनलोड हो गई। अब जो भी साइज आपकी है वो काम की साइज हो जाएगी। आप एक बार चेक कर लेना। हालांकि हमने क्या है, छोटी फोटो डाली थी, शान सर ने पहले ही कन्वर्ट करके डाली थी, इसलिए वो छोटी फोटो थी, है ना। तो उन्होंने तो क्या है कि कम KB की डाली थी, तो उसके हिसाब से आउटपुट आ गया है जो भी है। आप लोग जिस भी साइज की डालोगे, जो आउटपुट चाहोगे यहां पर मिल जाएगा, अपने काम का आउटपुट मिल जाए। 50 से 200 KB है फोटो की, तो उसके हिसाब से मिल जाए, अपने को और कुछ नहीं चाहिए। अब सिग्नेचर का भी ऐसे ही करना है आपको, सेम यहां पर ये तो डाउनलोड हो जाएगी इमेज, सेम सिग्नेचर वाला भी यहां पर डाल देना है। PWD वाला सर्टिफिकेट है वो भी यहां पर डाल देना है, और उसके हिसाब से जितना साइज आपको चाहिए वहां पर मार्क करके आप उस साइज का इमेज यहां से डाउनलोड करके सेव कर लो। फाइल का नाम जैसा बोला है वैसे नाम से सेव कर लो,
और फिर जहां जरूरत पड़े हम फॉर्म में उसको अपडेट कर देंगे। अब हम लोग फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फाइनली करिए सर, फॉर्म कैसे भरना है? गूगल पे जाकर के करिए आप। पहले आप गूगल पे जाओ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। गूगल पे जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों को लिखना है यहां पर CUET। केवल CUET लिखोगे तो ही अपनी जो मेन वेबसाइट है ना CUET.nta.nic.in वो खुलेगी और इसी वेबसाइट पे फॉर्म आपको मिलेगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में नीचे जाइए, आप नीचे जाएंगे तो यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी में लिखा हुआ है CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये सब खुला हुआ दिखेगा आपको, और यहां नीचे आएंगे तो यहां दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, बीच वाले में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि भैया क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। वो सारी चीज़ें हमने वैसे आप लोगों को बताई दी है, किस साइज़ की फोटो होनी चाहिए, क्या तामझाम होने चाहिए, वो सब हमने वैसे मेन जानकारी जो चाहिए वो बता दिया है। फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना एक बार, कुछ क्या पता मिस हो गया हो तो आप आराम से पढ़ लेना। यहाँ पर टिक कर लेना, ये इसलिए है कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया है, सारा पढ़ लिया है, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करेंगे। और क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब यहां से फाइनली डिटेल्स आपकी भरनी शुरू हो जाएंगी, और डिटेल्स, ये पूरी डिटेल्स भरने के बाद आगे और पेज हैं, और भी डिटेल्स भरनी है, काफी सारी डिटेल्स हैं तो तसल्ली से भरना है। बस ध्यान ये देना है कि यहां पर साफ लिखा हुआ है, कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या मार्कशीट पर मुद्रित विवरण भरें। मतलब 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है और कुछ नहीं चलेगा। यहां पर 10th की मार्कशीट में जो नाम है, जिस तरह से एड्रेस वगैरह, मतलब जो भी चीज 10th की मार्कशीट के हिसाब से, स्पेलिंग एरर नहीं करनी है। साथ में लेके बैठना 10th की मार्कशीट, ठीक है। भरिए सर। तो ये नाम भर रहे हैं हम लोग सबसे पहले, शान सर अपना नाम भर ही रहे हैं यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आएगा आपके पास पिता या अभिभावक का नाम, तो अपने फादर का नाम यहां पर लिख दीजिएगा आप, जो भी फादर का नाम है आपके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा मदर का नाम यहां पर, तो आप अपने मदर का नाम यहां पर भरिएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपकी जन्म तिथि, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आप यहां पर चुनिए और सही डेट ऑफ बर्थ भरिए। 10वीं की मार्कशीट सामने रखिए, उसके हिसाब से सारी चीजें भरिए। आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी, थर्ड जेंडर जो भी है आप यहां पर भर सकते हैं। उम्मीदवार की नाम की पुष्टि करें, मतलब ये वो जो आपने नाम लिखा है उसी को वापस से लिखना है, कंफर्म करना है ताकि सेम है कि नहीं, कुछ एरर ना हो जाए, उसके लिए कर रहे हैं ऐसा, है ना। सेम नाम आपने यहां भर दिया, वही पिताजी का नाम यहां पर वापस से भरना है एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए, ताकि कुछ एरर ना हो जाए। एरर हो जाएगी तो ये बता देगा कि भाई आपने गड़बड़ भरी है, सही करो। माताजी का नाम आपके यहां पर भरना है, आपको माताजी का नाम ये भर दिया गया है। उसके बाद वही सेम डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी थी, जो पहले आपने भरी थी अभी, वही सेम टू सेम आपको वापस से भर देनी है। अगर आप सही भर दोगे तो ये येलो कलर से भर जाएगा आराम से, है ना। अब ये जेंडर आपको सेम भर देना है वापस से, ये भर दिया आपने तो ये सारा एकदम सही भर दिया, मतलब कहीं कुछ एरर नहीं आई अभी तक। तो पता भरना है यहां पर, वर्तमान पता भरना है, ये ध्यान रखना है आपको। वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैं किसी दूसरे शहर में अभी पढ़ाई करने के लिए गया हुआ हूं और अगले 4-5 महीने वहीं रहने वाला हूं, तो अगर कुछ पोस्ट से मेरे पास कोई चीज आए तो यहां पर आएगी, वो वर्तमान पता है मेरा। और परमानेंट एड्रेस जो अपने पिताजी का घर होता है, फाइनल जो परमानेंट होता है वो अलग होता है। तो यहां दोनों एड्रेस भरने के ऑप्शन रहेंगे। किसी किसी के ऐसा हो सकता है कि वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही हो, तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहां पर वो परमानेंट एड्रेस ही भर देना अगर किसी के एक ही पता है तो। और कोई अगर दूसरी जगह अभी रह रहा है लेकिन परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है, उसका गांव कोई दूसरा है, तो उसके हिसाब से तो अलग अलग पते भर सकते हैं। फिलहाल यहां पर शान सर तो परमानेंट एड्रेस ही भर रहे हैं क्योंकि वो जहां रहते हैं वहीं का एड्रेस है यहां पर। तो ये है प्रीमाइसेस नंबर, आप बेसिक अपना घर का जो नंबर है वो आपने भर दिया यहाँ पर, है ना, गली नंबर वगैरह भर दिया। उसके बाद नीचे उप स्थानीय सब लोकेलिटी, मतलब एड्रेस में 3-4 चीजें होती है ना, तो कुछ यहाँ जो लिखने की होती है वो यहाँ पर लिख रहे हैं अपन सिंपल में, तो उस हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। ये भी फिल हो गया। उसके बाद लोकेलिटी, स्थानीयता कहाँ की है, मतलब आपकी सिटी यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद कंट्री आपको भर देनी है। उसके बाद राज्य जो भी है आपका वो आपका भर देना है यहाँ पर। उसके बाद जिला जो भी है उस राज्य में किस जिले में आप रह रहे हैं वो भर देना है। पिन कोड भर देना है, जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड है सही भरना है आपको एकदम। अब यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक संचार पता, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ईमेल एड्रेस वगैरह, क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह कुछ कोड वगैरह सब जाएगा, है ना, तो वो ईमेल एड्रेस वगैरह यहां पर सही भरना है। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दोनों एकदम सही भरने हैं यहां पर। तो एक ईमेल एड्रेस जो भी आपका है, आपका नहीं तो आपके पिताजी का या घर में किसी का हो, तो आप यहां पर भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस को वापस से भरने का ऑप्शन है, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो पकड़ में आ जाए कि आपने गलत भरा है क्या। 2 बार भरेंगे तो सही भरेंगे भाई, तो उस हिसाब से यहां पर वापस से ईमेल एड्रेस
भरने का ऑप्शन है, तो वापस से भर दीजिए आप। उसके बाद आपको फोन नंबर यहां पर भरना है। अब फोन नंबर गलत मत भर देना भाई, और ऐसा मत भर देना जो 10-15 दिन बाद उसकी सिम तोड़नी पड़े आपको, रिचार्ज खत्म हो रहा है उसका करवाएंगे नहीं। थोड़ी चालू वाली भरो, एकदम पिताजी का भर दो, नहीं तो फोन नंबर कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ा चालू रहे, अगले 4-5 महीने तक तो चालू रहे, कम से कम 2-3 महीने तक तो। उसके बाद वैकल्पिक संपर्क सूत्र भी आपको भर ही देना है ना। एक ऑप्शन और रख ही लो, एक तो आपने खुद का नाम, पिताजी खुद का नंबर, पिताजी का नंबर, माताजी का नंबर, जो भी भरो। 2 फोन नंबर भरने के ऑप्शन है, दोनों ही भर दो मेरे हिसाब से, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलो अब यहां पर देखिए क्या है, यह है स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस। अगर किसी का वर्तमान एड्रेस अलग है, ऊपर ये अपन ने वर्तमान एड्रेस, वर्तमान पता भरा है वो अलग है, और स्थायी पता अलग है, तो अलग अलग भर देना। लेकिन सेम ही है, एक परमानेंट एड्रेस ही है, जहां रह रहे हैं बचपन से वहीं रह रहे हो अभी भी आप, तो यहां पर टिक कर देना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो अभी वाले एड्रेस से ही ये एज इट इज सेम वहां पर आ जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं भरना उसमें, है ना। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन है, क्योंकि आपकी आईडी है तो आईडी पे पासवर्ड भी रहेगा, ताकि आपकी डिटेल्स आप ही खोल पाओ। तो पासवर्ड थोड़ा ध्यान से चूज करना है। यहां पर लिखा हुआ है किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड आपको बनाना है, अनशंट सा बना देना कुछ, लेकिन जो भी अनशंट सा बनाओ उसको लिख लेना कहीं पर कॉपी में, फोन पे सेव कर लेना, या ये आंख वाले बटन पे क्लिक करके आप उसकी फोटो ले लेना, जैसा भी है आप यहां पर अकॉर्डिंगली पासवर्ड भर देना, ठीक है। जैसे आप शान सर ने जो पासवर्ड रखा है उसको आप ध्यान से देखिए, लर्न एंड शेयर 25 रखा है, एल कैपिटल भी आ गया, स्मॉल लेटर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर ये एंड भी आ गया, संख्याएं भी आ गई 25, तो ये एकदम परफेक्ट पासवर्ड बन गया, कोई चिंता नहीं है। ये आप आंख पे क्लिक करके फोटो लेना पासवर्ड की। यहाँ कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, एक बार फिर से आपको ये भरना है सेम टू सेम पासवर्ड, ताकि मैच कर जाए, कुछ एरर ना हो। ये कंफर्म इसलिए करवाते हैं हर एक चीज को, ताकि एरर ना हो, 2 बार लिखने पे गलती नहीं होती है, इस कारण से ऐसा करवाया जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन है एक, कि पासवर्ड आप भूल जाओ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब आप सही दोगे तो पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन देंगे, नहीं तो गया काम से फिर सब कुछ अपना। तो जो भी, जैसे कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो इन क्वेश्चंस में से। यहां पर चूज किया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो पहली स्कूल का जो भी नाम आपको भरना है, जरूरी नहीं है जो सही भरो, बस वो भर देना जो आपको याद रहे। यहां पर भी आंख पे क्लिक कर देना, और सारे आप इसकी फोटो ले लेना आराम से, है ना, ताकि कुछ बाद में भविष्य में जरूरत पड़े तो आपके पास हो। और पेपर पे भी लिख लेना, कहीं पर फोटो भी ले लेना, पेपर पे भी लिख लेना, ठीक है। चलिए अब ये कैप्चा है, ये एज इट इज अपने को यहां पर भरना है, जैसा का जैसा दिख रहा है। अगर आपको ये साफ सुथरा नजर ना आए तो इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, है ना। ये साफ सुथरा नजर ना आए तो उस पे क्लिक करके यहां पर चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहां चेंज होगा, तो ये सारे इधर वाले खाली हो जाएंगे, पूरे वापस से भरने पड़ेंगे आपको पासवर्ड वगैरह, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। बस ये थोड़ी सी ध्यान रखना है, तो एक बार में सही भर दोगे तो यहाँ की टेंशन नहीं रहेगी। तो पहले इसको भर लेना, ऐसा करना तो उससे गड़बड़ नहीं होगी आप लोगों की। तो ये सारा वापस भर के अब कैप्चा यहाँ पर लगा दिया गया है, और सबमिट पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर शांति से पढ़ लेना कि भाई ये इसलिए कह रहे हैं कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन entered you may do so by processing edit registration form button और press submit and send OTP button, है ना। तो ये सारी जानकारी आप एक बार देख सकते हो, आप इसको वापस से चेंज भी कर सकते हो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके। तो अभी तो फिलहाल आप इसको हटाइए, आई एग्री पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको वापस से चेक करनी है, देखनी है, ऊपर है सर कुछ इसमें, हाँ ये ऊपर इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भरी है सारी यहाँ पर आ जाएगी, और इस पूरी इंफॉर्मेशन को शांति से वापस से देख लेना। आप अपने समय लगाना थोड़ा सा इसमें, शांति से देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ है अगर तो यहां पर एक ऑप्शन है, ऊपर कीजिए सर और ऊपर कीजिए, यहां ऑप्शन है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप इसको वापस से ठीक कर सकते हो। अभी तो कोई टेंशन नहीं, शांति से वापस से देख करके ठीक कर देना। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर यहां एक ऑप्शन है कि आपने ये सब भर दिया है क्या, मेरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि सारी चेक कर ली क्या आपने, ये यहाँ पर सारे टिक करने पड़ेंगे आपको। ये टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर भरा है
उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर भरना होगा। ठीक है, तो शान सर के मोबाइल पे ओटीपी गया है, वो यहां पर भर रहे हैं वो। तो ये ओटीपी था इनका। अगर मान लो इनकेस आपके ना आए 1 मिनट तक ओटीपी, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ी देर में आ जाएगा, नहीं तो फिर रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना अगर ना आए तो। फिलहाल तो आ जाएगा, वैसे तो आ गया है जैसे शान सर के भी। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके इस पूरे चीज को सबमिट कर देना है। आपके फॉर्म भरने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपने अपने नाम पते वगैरह सही भर दिए हैं तो वो चीज एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टेप में अपन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वो इनकम्प्लीट है, अभी भरने वाले हैं। तीसरे स्टेप में मतलब एकदम लास्ट स्टेप में वो फीस पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। तो लास्ट में फीस पेमेंट करवाई जाती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपने गलत भर दिया और फीस भी पे कर दिया, ऐसा नहीं होगा। फीस लास्ट में पे करवाएंगे आपसे, पूरा एकदम दिखा करके प्रॉपर। ठीक है, चलिए ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसे आप नोट करके रख लीजिए। ये आपके जरूरी मतलब आगे कहीं ना कहीं खोलने करने में काम आएगा, तो इसको आप सेव ही रखना। यहां पर आपका नाम रहेगा, यहां एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ये दोनों आप फोटो ले लेना या सेव कर लेना। आप ये वैसे तो फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान रहेगा अगर आप ई मित्र वगैरह पे जाके या साइबर कैफे पे जाकर के, या आपके घर पे अगर लैपटॉप वगैरह है तो उससे अगर आप भरते हो, लैपटॉप या पीसी पे भरते हो तो ज्यादा इजी रहेगा। आपको साफ सुथरी चीजें दिखेंगी, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि, तो पीसी पे भरना ज्यादा ठीक रहेगा। कहीं घर पे अवेलेबल नहीं है तो बाहर जाकर के पीसी पे भर लेना इस फॉर्म को। चलिए, तो अब हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है हमारे को। तो यहां नीचे ऑप्शन दिखा देगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और गलती से इसको क्लोज भी कर दिया है ना, तो भी वो चीज सेव रहेगी। जरूरी है आप यहां पर क्लिक करके ही करें। वो जो स्टार्टिंग में आ रहा था ना फॉर्म भरने का, वहां पर भी ऑप्शन आता है, एक बार दिखा भी देते हैं आप लोगों को। 1 मिनट ऊपर कीजिए। एक तो यहां पर है ही, है ना। अगर आप चाह रहे हो कि मैं बाद में भरना चाहता हूं, अगले दिन भरना चाहता हूं बाकी का फॉर्म, तो कैसे भरना है, शान सर दिखाइए एक बार। ये एप्लीकेशन नंबर शान सर ने कॉपी कर लिया है, अब वो जा रहे हैं और ये वेबसाइट है। नीचे आओगे, यहां पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे सेम। यहां पर टर्मिनेट द करंट सेशन एंड लॉग इन अगेन का ऑप्शन आ गया, मतलब ये वापस से विंडो आ गई जो शुरू में थी, आपको पता हो तो। अब इसमें आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाकर के अपना जो भी डिटेल्स है सारी यहां पर आ जाएगी अपने आप ही। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहां एप्लीकेशन नंबर आप डाल सकते हैं। अगर आप साथ के साथ नहीं भर रहे हैं तो है, साथ के साथ भर रहे हैं तो इतना झमेला है ही नहीं, फिर तो आपका सब कुछ साथ के साथ चलता रहेगा। बाकी यहां पर एप्लीकेशन नंबर डाला आपने, पासवर्ड जो आपने सेव किया था वो डाल दिया यहां पर, और कैप्चा ये जो लिखा हुआ है एज इट इज डालो, तो आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है वहां तक की तो रहेगी। आगे एप्लीकेशन फॉर्म अपन भरना शुरू कर देंगे उसके बाद में। ये मैं सारी वैसे तो एक एक स्टेप आपको करके दिखाई रहे हैं हम लोग, फिर भी देखो ये वहीं तक आ गए ना वापस अपन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, ये दोनों इनकम्प्लीट, अब यहां पर वापस से आ गए अपन। तो इनकेस आपसे बंद भी हो जाए, कुछ हो जाए, तो सेव रहती है, चिंता वाली बात नहीं है अपने पास। एक बार यहां पर टिक आ गया तो वो सेव रहेगी हमेशा। क्लिक कीजिए सर, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया अपन ने। अब देखिए ये बहुत सारी डिटेल्स हैं अपने पास भरने के लिए, ये सारी डिटेल्स अपने को भरनी होती है। अभी तक अपन ने केवल पहली चीज भरी है, अब ये ढेर सारी डिटेल्स हैं, शांति से भरना है। स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर पे, रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे कीजिए सर। तो पर्सनल डिटेल्स में वैसे आपकी भरी हुई आ गई है कुछ कुछ, तो नाम और आपकी जन्म तिथि, लिंग और पिताजी का नाम भरा हुआ आ गया है, माताजी का नाम भरा हुआ आ गया है। राष्ट्रीयता नेशनलिटी इंडियन ये नहीं भरी हुई है, ये भरना है। और राज्य का निवास स्टेट आपको वापस से भरना है, यहां पर वो फिर से भरना होगा। आ गया है सर। कैटेगरी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है कि भाई आप जनरल कैटेगरी में है, SC ST EWS OBC जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट करें अपना, और कंफर्म करें उस कैटेगरी को वापस से, ताकि कुछ एरर ना हो जाए, उसके लिए करवाया जा रहा है ये। अगर आप एक PWD या PWBD उम्मीदवार हैं जिनके पास सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मान्य और सक्रिय विकलांगता प्रमाण पत्र है, अगर ऐसा है तो यहां पर सेलेक्ट करना है। एक बार दिखा दीजिए ऑप्शन कि है कि नहीं है। अभी शान सर के पास तो नहीं है तो नो कर रहे हैं, और है तो यहां पर जो ऑप्शन है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो चूज कर लेना है आपको। वो फिर आगे एक बार यस कीजिएगा सर। जैसे ही आप यस करोगे तो यहां पर फिर सर्टिफिकेट भरने का ऑप्शन आ जाएगा और डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर आप भर लीजिएगा, है ना। अभी तो फिलहाल नो कर रहे हैं,
तो नो करने पर कोई और ऑप्शन नहीं आएगा, सर्टिफिकेट वगैरह भरने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और चीज है यहां पर कि अगर कैटेगरी आपकी जनरल नहीं है, भाई SC ST में OBC में है, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगता है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप जनरल की जगह मान लो आप ST में हो, है ना, ST कैटेगरी सेलेक्ट करी, श्रेणी की पुष्टि करी, वापस से ST सेलेक्ट करी, तो यहां पर वही सेम प्रमाण पत्र का ऑप्शन आएगा कि भाई प्रमाण पत्र के हिसाब से क्या है कि नहीं है आपके पास प्रमाण पत्र, है ना। तो वो सारे ऑप्शंस फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करने पड़ेंगे। प्रमाण पत्र अगर है, यस आपने क्लिक किया, तो यहां पर उसके डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि सर्टिफिकेट नंबर, ID वगैरह क्या है, आपकी श्रेणी, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है, ये सब 2-3 जानकारी वो आप लोगों को एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी, है ना। फिलहाल हम लोग अगर जनरल कैटेगरी में है तो हमारे पास नहीं है। आप में से अगर कोई इनमें से कोई कैटेगरी का हो तो अपनी डिटेल्स उस प्रमाण पत्र के आधार पर साफ सुथरी सही भरनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य विवरण, क्या आपको मधुमेह है, डायबिटीज है क्या, यस नो जो भी है। जैसे अगर आप गांव के हो तो रूरल कर देना, शहर में रह रहे हो तो अर्बन कर देना, है ना। उसके बाद वार्षिक पारिवारिक आय, अपनी पूरी फैमिली की पूरे साल की इनकम कितनी है अंदाजन, वो आप यहां पर भरिए। सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। शान सर ने ये वाली चूज करी है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में। उसके बाद अल्पसंख्यक के हैं क्या, माइनॉरिटी में है क्या आप लोग, अगर हैं तो यस चूज करना है, नहीं है तो नो चूज कर लेना है। जैसे सर ने यस चूज किया है, तो उसके बाद फिर ऑप्शन पूछेगा कि कौन से आप रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो। अगर आपने नो भर दिया तो फिर कुछ नहीं पूछेगा, यस भर दिया तो फिर आपका क्या रिलीजन है वो यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ऑप्शंस हैं जो भी हैं। उसके बाद रक्षा कर्मी क्या भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपालित हैं क्या, तो यहां पर नो कर दिया है अपन ने, भूतपूर्व सैनिकों वाली नहीं है। और NCC कोटा के लिए दावा कर रहे हो क्या, NCC का सर्टिफिकेट वगैरह है आप लोगों के पास, है तो यस, नहीं है तो नो कर देना। जैसे शान सर के पास है तो वो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, है ना। खेल कोटा है क्या, स्पोर्ट्स कोटा, उसमें यस नो कर देना। वो आपकी निजी जानकारी है, जैसे भी हो अकॉर्डिंगली आपको भरनी है। कैप्चा वापस से भर देना है यहां पर जो दे रखा है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आप ऊपर जाकर के सारी इंफॉर्मेशन वापस से चेक कर लेना शांति से। उसके बाद ऊपर जाकर के सारी इंफॉर्मेशन आपने शांति से चेक कर ली और लास्ट में सही लगी तो नीचे सबमिट कर देना उसको। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ये वापस से पूछेगा कि आप वाकई में करना चाह रहे हो क्या, तो यस कर दिया अपन ने। चलिए ये 2 स्टेप पे टिक लग गया, आपने नोटिस किया हो तो। अब तीसरे स्टेप पे आ गए हैं अपन, ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल्स पे। अपनी पहचान चुननी है, आधार कार्ड या किससे पैन कार्ड है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड ID है, डिजी लॉकर का आप यहां पर देना चाह रहे हो, क्या चीज आप अपने पहचान के तौर पे यहां पर जमा कराना चाह रहे हो, तो करिए सर। आधार कार्ड जनरली सबके पास रहता है, तो आधार कार्ड का विवरण यहां पर देना है आपको। उसके बाद यहां पर टिक किया है अपन ने, मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूं, ये सब चीजें। तो आधार संख्या, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहां आधार संख्या डालनी है, खाली पूरा फोटो वोटो लेकर के उसको अपलोड नहीं करना है, शांति से आधार संख्या डाल करके काम हो जाएगा आपका। और कुछ चीज है, किसी के पास पैन कार्ड वगैरह है तो उसका नंबर वो यहां पर आ जाएगा, है ना। तो वो आधार संख्या डालेंगे, इसकी पुष्टि करेंगे, मतलब कंफर्म आधार नंबर, सेम दोनों बार सेम चीज डाल देनी है आपको। उसके बाद वापस से कैप्चा, कैप्चा हर बार आपको मिलेगा, हर स्टेप में मिलेगा, तो ध्यान रखें उसका। कैपिटल है सर, कैपिटल A आएगा यहां पर, कैपिटल ही X है। तो ये भरने के बाद वही सेम सबमिट एंड नेक्स्ट करना है आप लोगों को। और ये सारी यस करने के बाद इतनी इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मतलब अब अपने पास में ज्यादा कुछ नहीं है। चौथा स्टेप है रजिस्टर अपार ID। अपार ID अगर आपके पास में है तो आप यहां से डाल सकते हैं। अपार ID हर एक बच्चे के पास होती ही है, नहीं है तो यहां पर मेरे ख्याल से नो का भी ऑप्शन है सर, एक बार करके देखिए आप। आपके पास है तो जरूर डालना। अपार ID हर एक बच्चे की अलग अलग होती है पूरे इंडिया में, वो स्कूल्स में आपकी जनरेट की जाती हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सबमिट कर सकते हो। एक बार यस करना सर, यस करके देख लेते हैं कि क्या आता है, उसके बाद सबमिट कीजिए। अगर अपार ID है, अच्छा यहां पर सबमिट हो गई है, खाली यहां पर ऑप्शन आ रहा है क्या अपार ID, फिर आपको यहां पर भरनी पड़ेगी जो भी आपकी अपार ID है। अगर आपने यस किया है तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर अपार ID आ जाएगी और वो आपको यहां पर भरनी रहेगी, ठीक है।
तो अपार आईडी भर रहे हैं, किसी के पास नहीं है तो नो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी है आपके हिसाब से आप भर दीजिएगा। यहाँ पर अपार आईडी भर के उसको वापस से सेम रिपीट करना है, कंफर्म अपार आईडी, ताकि कुछ एरर हो रही है तो पता चल जाए। सेम चीज वापस से भरनी है अपने को। उसके बाद ये कैप्चा हर बार आएगा, वापस से भरना है। सबमिट एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए, कैप्चा डिड नॉट मैच, कैप्चा में गड़बड़ आ गई, कैप्चा गलत भर दिया गया है तो वापस से भरना पड़ेगा। ये अपार आईडी आप लोगों को फिर से, कैप्चा गड़बड़ करोगे तो डिटेल्स फिर से भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो कैप्चा थोड़ा ध्यान से भरना है अपने को, ठीक है। कैप्चा पहले ही देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तो पहले ही रिफ्रेश कर लेना, ताकि कोई चीज गायब ना हो, है ना। कैप्चा में कोई भी डाउट लग रहा है तो कभी कभी क्या ऐसा लिखा हुआ रहता है जो थोड़ा सही से नहीं दिखता है, तो उस हिसाब से करना है अपने को। चलिए, तो ये अपन ने अपार आईडी कंफर्म कर दी, वापस से कैप्चा भर रहे हैं। अब इसको कंफर्म करते हैं और फाइनली ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई है सेव। चलिए नेक्स्ट, ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं अपने अपने अभी टोटल 9 स्टेप नहीं 10 स्टेप्स हैं, तो 5वें स्टेप पे आ गए हैं अपन। चलिए, परीक्षा के लिए चयन करना है अपने को, सीयूईटी यूजी की परीक्षा है। अब यहाँ पर टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करना है, मतलब कितने सब्जेक्ट्स का आपको टेस्ट देना है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है। बीटेक के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जरूरत है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है आप लोगों के लिए। इन सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लेना अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो तय नहीं कर पा रहे हैं कि भविष्य में करना क्या है, बीएससी भी मिल जाए अच्छा तो भी चलेगा, बीटेक मिल जाए तो भी चलेगा, अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, और किस यूनिवर्सिटी से करें ये भी तय नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना कि भाई कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा है यार, अभी नहीं आ रहा समझ में, धीरे धीरे आएगा समझ में, शायद और एक्सप्लोर करेंगे, समय मिलेगा तो और समझ में आएगा, अभी एग्जाम से जस्ट फ्री हुए हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसे केस में आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो मैथ्स के बच्चे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो भर ही दो, एक जनरल टेस्ट तो भर ही दो, और एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश में से भर दो। कुछ ना समझ में आए तो इंग्लिश भर देना, ठीक है। जिसको कुछ नहीं पता करना क्या है जीवन में, भविष्य में आगे अभी तक नहीं सोचा है, रिजल्ट के बाद सोचेंगे, तो वो मैं जो 5 सब्जेक्ट्स कह रहा हूं वो भर देना। और जिसको पता है, उन वीडियोस को देखा है जिस बच्चे ने, उसके हिसाब से अगर आपने तय कर रखा है कि मेरे को ये 4 सब्जेक्ट या ये 5 सब्जेक्ट भरनी है, तो आप उतनी भर सकते हो, आपकी चॉइस से भर सकते हो। जरूरी नहीं है आप 5 ही सब्जेक्ट भरो, आपके जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो आप उसके हिसाब से 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की जरूरत है तो उतना भी भर सकते हो, लेकिन सेफ साइड रखने के लिए पूरी 5 भर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 5 के ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों में अगर आप में से 4 अच्छे गए पेपर और एक अच्छा नहीं गया तो सारी यूनिवर्सिटीज में आपका कैंसिल हो जाएगा सारा हिसाब किताब, ऐसा नहीं होगा। जिस यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो केवल उन्हीं सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड देखेंगे आपका, दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे भी नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसलिए सेफ साइड के लिए अगर अपन 5 सब्जेक्ट्स भर देंगे तो ठीक रहेगा अपने लिए। हालांकि 5 सब्जेक्ट की फीस उसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो आप देख लेना। तो मैं फिलहाल क्या भर रहा हूं, मैं इंग्लिश भर रहा हूं एक, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या भरना है, मेरे को आ ही नहीं रहा समझ में। और मैं फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल वही भरना है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी भर सकते हो, लेकिन क्या है कि जो 12th में पढ़े हो वही आप 1-1.5 महीने में पढ़ के 2 महीने में पढ़ करके एग्जाम दोगे तो सही रिजल्ट आएगा आप लोगों का। ये फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री ऊपर भरी दी थी, मैथ्स आ जाएगी। मैथ्स कहाँ गई, ये रही मैथ्स। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 ऑप्शंस हैं, अभी तो अपने तो मैथमेटिक्स ही है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्चुअली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आती है। तो अब डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, देखो भैया ये ध्यान से देखना है किस मीडियम में आपको क्वेश्चन चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अपन, तो अपने को तो हिंदी में पेपर चाहिए। हाँ, यहाँ कई सारे ऑप्शन है, कोई उड़िया लैंग्वेज में चाहता है, कोई असम में चाहता है, कोई बंगाली लैंग्वेज में पेपर चाहता है देना, तो वो सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। अपन सारे हिंदी मीडियम के हैं, पूरा चैनल अपना हिंदी मीडियम का है, अपन हिंदी में पेपर देंगे। यहां जरूर ध्यान से भरना है, गड़बड़ नहीं करनी है। तो हिंदी भरा है, अब इससे आपका पेपर हिंदी में आएगा सामने, ठीक है। चलिए, अब परीक्षा का राज्य, किस स्टेट में आप पेपर देना चाह रहे हो। जैसे मान लो शान सर राजस्थान में पेपर देना चाह रहे हैं, तो राजस्थान प्रायोरिटी वाइज है, ये ऊपर कीजिए सर। यहां पर 4 ऑप्शन आएंगे। पहली प्रायोरिटी आप राजस्थान में देना चाह रहे हो, किस सिटी में पेपर देना चाह रहे हैं सर। यहां पर सिटी आपने सेलेक्ट करी, मान लो अजमेर में देना चाह रहे हैं, ये राजस्थान के अजमेर शहर में पेपर देना चाह रहे हैं, पहली प्रायोरिटी ये है। लेकिन अगर फॉर्म ज्यादा आ गए तो हो सकता है ये वाली ना मिले, तो दूसरी प्रायोरिटी ये ना मिले तो क्या दे दें मैं आपको, वो यहां पर भरना है। ऐसे प्रायोरिटी वाइज आपको
4 स्टेट, सॉरी मतलब कोई सा भी स्टेट, 4 ऑप्शंस हैं, स्टेट और सिटी के ऑप्शंस हैं। किसी और स्टेट और किसी और सिटी का भी नाम यहां पर रख सकते हो, आपकी सहूलियत के हिसाब से। जहां जाना आपके लिए आसान है, पहुंचना आसान है, आपके घर के नजदीक है, आप वहां का यहां पर ऑप्शन भरें। सबसे पहले तो एकदम अपने ही जगह का भर दें, उसके आसपास की जगह का नीचे भरें, है ना। कोशिश तो ये रहेगी कि सेम सिटी आपको मिल जाए, नहीं मिलेगी तो इस सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाएगी। चलिए, हाँ जी, तो पिता या अभिभावक का व्यवसाय क्या है, पिताजी का क्या काम है। जैसे मान लो खेती बाड़ी का काम है तो एग्रीकल्चर आप यूज ले सकते हो, बिजनेस है तो बिजनेस यूज ले लो, मेडिकल का काम है तो मेडिकल ले लो, इंजीनियरिंग कर रखी है तो पिताजी का क्या है इसमें वो भरना है पिताजी के हिसाब से, है ना। अपन एग्रीकल्चर भर देते हैं सर, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का काम है, मान लो खेती बाड़ी का काम है अपना। और योग्यता कितनी है, कितने पास हुए हैं वो, ग्रेजुएट भर देते हैं, या 10वीं पास है तो उसके हिसाब से, ग्रेजुएट है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट, वो सारा हिसाब किताब यहाँ पर है, जैसा भी है। चलो 10वीं पास का लगा दीजिए आप, कोई बात नहीं। माताजी का क्या व्यवसाय है, जरूरी नहीं है कि माताजी कोई व्यवसाय करें, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अदर इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। तो अगर हाउसवाइफ है, घर को संभाल रही है वो, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है अदर्स वाला, वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद पिताजी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि पिताजी नहीं संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उनके पास भी ये ऑप्शन हो सकता है अदर्स का। लेकिन जनरली माताजी ऐसा करती हैं तो उसके लिए यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया है हाउसवाइफ का। और उसके बाद में योग्यता माताजी की, मान लो माताजी भी 10वीं पास हैं तो आप ये कर सकते हैं, या जो भी योग्यता है माताजी की आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा का ऑप्शन रहेगा, कैप्चा आप सही भरिएगा, नहीं तो ये सारी इंफॉर्मेशन वापस से भरनी पड़ सकती है आपको। चलिए, ये भी हमने भर दिया है। तो इसी के साथ हमने 5 स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग छठे स्टेप पे आ जाते हैं, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, यहां पर अब 10 यहां लिखा हुआ है 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपने को यहां पर डालनी है, 10वीं की डालनी है, ध्यान रखना है। नीचे कीजिए सर एक बार, इसको नीचे कीजिए, नीचे मतलब वैसे लेके जाइए, यहां 12वीं की आएगी आगे, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, 10वीं और 12वीं की डिटेल्स आपको यहां भरनी रहेगी। अगर आप ऊपर लीजिए, अब 10वीं की भरते हैं, आपके पास मार्कशीट वगैरह रहेगी 10वीं की, उसमें सारी डिटेल रहती है, वैसे की वैसे भर दीजिएगा। तो पासिंग स्टेटस, उत्तीर्ण की स्थिति सेलेक्ट कीजिए सर, यहां पर पास किया ही है तभी अपन भर रहे हैं सीयूईटी का, तो पास आ गया। अब कौन से साल में आपने पास किया है वो यहां पर लिख देना है, किस साल आपने 10वीं पास करी थी। और योग्यता परीक्षा 10th और इक्विवेलेंट 10वीं की बात है यहाँ पर। और कौन से शहर का है कि गांव का है, रूरल माने गांव का, अर्बन माने शहर का, आपको यहाँ पर भर देना है। कौन सा स्कूल का था, मतलब आपका स्कूल गांव में था शहर में था, वो यहाँ भरना था। अब कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, केंद्रीय विद्यालय है, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट स्कूल से करिए तो गवर्नमेंट स्कूल कर दीजिए यहाँ पर, है ना। और योग्यता परीक्षा राज्य, कौन से राज्य में ये चीज हुई थी, मतलब ये स्कूल कहाँ का था, वो यहाँ पर भर दिया आपने। जिला भर देना है अपना, ये 10वीं के हिसाब से भरना है, उस स्कूल के हिसाब से जहां से आप किए हो काम, है ना। सारा ये सारा उसमें लिखा हुआ रहता है वैसे आपकी मार्कशीट में, तो आप उसके हिसाब से, कौन सा बोर्ड है आपका, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, जो भी बोर्ड हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, वो यहाँ भरें। परिणाम मोड, परिणाम आपका परसेंटेज में आता है, सीजीपीए में आता है, या दूसरे तरीके से आता है। तो जनरली ज्यादातर लोगों का परसेंटेज में ही आता है, तो परसेंटेज भर दिए अपन ने। परसेंटेज के लिए टोटल मार्क्स कितने थे वहां पर मार्कशीट में, वो मार्कशीट आप सामने रखेंगे तो ही सही भरा आएगी, है ना। तो टोटल मार्क्स 600 थे मान लो शान सर के, उसमें से कितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए, ये सब यहाँ पर भर देना है ना। उसका परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, जो भी होगा वो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर रोल नंबर अपने को भरना है, 10वीं की आपने अगर मार्कशीट रखी हुई है तो वहां रोल नंबर रहेगा, सही भर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर लिखना है, वो भी मार्कशीट में रहता है ना। सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी रहती है 10वीं की, उसमें आपकी ये सारी डिटेल्स रहती है, तो आप यहाँ पर भरिएगा, स्कूल का नाम भरिएगा और पता भी भरिएगा, दोनों चीजें यहाँ पर भरी जाएगी। और तो ये मार्कशीट से देख करके एकदम सेम सर ने भर दिया है, स्कूल का नाम और पता। अब यहाँ पर पिन कोड भरना है स्कूल का या कॉलेज का, जो भी आप बोलते हो, 10वीं का जो रहेगा आपका। ये 10वीं की सारी डिटेल अपन ने भर दी। अब 12वीं की डिटेल पर आते हैं अपन, है ना। 12th और इक्विवेलेंट, अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं 12th में। कुछ बच्चे तो हो सकता है कि ड्रॉप किए हैं, 12th पास आउट हो गए हैं, तो वो
पास्ड वाले में कर दें मैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के साथ ही सीयूईटी का पेपर दे रहे होंगे, 12th के एग्जाम अभी अभी हुए ही हैं, तो वो अपीयरिंग में डालें, फिर पास्ड में ना डालें, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, तब तक कैसे कह सकते हैं कि पास हो गए हैं, है ना। तो वो अपीयरिंग में रखेंगे। उसके बाद 2025 अपने आप आ जाएगा, तो 2025। उसके बाद योग्यता परीक्षा क्लास 12th और इक्विवेलेंट आपको यहां पर रखना है, क्योंकि जनरली यही रहता है सबका। स्कूल का स्थान, स्कूल शहर में है गांव में है आपकी, वो रखनी है। स्कूल या कॉलेज का प्रकार वही सेम जो 10वीं में था, मतलब वही डिटेल्स हैं, सारी की सारी डिटेल्स वही भरनी है। राज्य आपके वही कौन से राज्य में है ये सब कुछ। जिला आपका भर देना है, स्कूल किस में है, स्कूल का बोर्ड कौन सा है, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, कौन सा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जो बोर्ड है आपका वो रख देना है ना। परीक्षा क्योंकि अभी हुई है आपकी, रिजल्ट मोड आपका यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ ऑप्शन ये इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि आपने अपीयरिंग में क्लिक किया है। ऊपर ले जाइए, अगर आप अपीयरिंग की जगह पास्ड में यहां पर क्लिक करेंगे ना, तो ये नीचे यहां पर भरने के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपके रोल नंबर क्या था, आपने किस तरह से क्या परिणाम आपका रहा, है ना, परसेंटेज में था तो कुल मार्क्स वगैरह कुछ भी है, रहने दीजिए। वैसे ऊपर अपन ने दिखाई दिया है 10th में, जैसे 10th में था वैसे ऑप्शंस यहां पर आ जाएंगे 10वीं की तरह, है ना, परीक्षा मोड वगैरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। चलिए, अभी आपने अपीयरिंग भरा है तो यहां कुछ भरने की जरूरत नहीं है, यहां भरने का ऑप्शन आएगा भी नहीं, आप यहां पर लेके जाएंगे कर्सर तो इस तरह का दिखाएगा, तो यहां भरने की जरूरत नहीं है। बस स्कूल या कॉलेज का नाम और पता यहां पर भर दीजिए आप। किसी किसी का सेम भी हो सकता है 10वीं जैसा ही, किसी का अलग हो सकता है, जो भी है आप यहां पर अपने स्कूल का नाम और पता भर दीजिएगा। इसके बाद वही पिन कोड अपने को भरना है स्कूल का, तो पिन कोड आप यहां पर भर दीजिए, और लास्ट में कैप्चा अपने पास में है वो आप भर दीजिएगा। थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने में समय लगेगा क्योंकि लंबा फॉर्म है, शांति से भरना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, और जैसे ही आप सेव करोगे छठा ऑप्शन भी क्लिक हो गया, मतलब 6 चीजें आपने भर दी है। अब 7वें नंबर पे आते हैं, रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में क्या है, क्या आप जुड़वा हैं, क्या जुड़वा भाई बहन है क्या, आप यहां पर क्लिक करना है। पता चले जुड़वा है, दूसरा भाई जाकर के पेपर दे दिया, तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है ना। तो जुड़वा है तो यस करोगे, अगर जुड़वा है तो कई सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे इसमें, लेकिन मोस्टली बच्चे नो ही करेंगे क्योंकि ज्यादातर जुड़वा नहीं होते हैं, बहुत कम ही रहते हैं, तो नो कर दीजिए। नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं, फिर कैप्चा डाल करके आपको इंफॉर्मेशन सेव कर देनी है, छोटा सा ऑप्शन है, ठीक है। जुड़वा नहीं 9 आएगा सर, जुड़वा भाई बहन कम ही रहते हैं तो नो कर दीजिएगा, अगर हो तो यस करके आप जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसको भर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन 8वें नंबर पे आ गए हैं, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल इसलिए ताकि आपके वो वाला नंबर पर कॉल करके कुछ भी जानकारी चाहिए या देनी हो तो वो यह दी जा सके। यहाँ पर आपने वो नंबर, फोन नंबर डाल दिया, और उसके बाद ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डालना है, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस अपन ने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा भरेंगे बस, बाकी गेट ओटीपी पे जाएंगे, इस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर पर अलग ओटीपी जाएगा, वो यहां भरना होगा आपको, ईमेल आईडी पे अलग ओटीपी जाएगा, वो आपको यहां भरना होगा। तो इसलिए दोनों करेक्ट भरें ताकि उन पे ओटीपी जाए और आप यहां पर लिख सकें। लास्ट में आपको कैप्चा तो हमेशा ही मिलेगा, वो तो आपको ध्यान से भरना ही है, और ये भरने के बाद में आप गेट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी दोनों जगह अलग अलग जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। मोबाइल नंबर पे अलग ओटीपी आएगा, वो यहां भरना रहेगा आपको, और ईमेल आईडी पे अलग ओटीपी आएगा, वो यहां भरना रहेगा आपको। तो मोबाइल नंबर का ओटीपी एक बार बताते हैं सर को, लास्ट में वेरीफाई एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा कि सही भरा है कि नहीं भरा है। सही भरा है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ऑप्शन 9th वाले में अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हुई थी, शुरू में ही आपको बता दिया था, एक तो फोटो आपकी और एक हस्ताक्षर। दोनों आपने सही नाम से सेव कर लिए होंगे, जिस नाम से आपको बताया गया है उस नाम से सेव करने के बाद यहां पर आप चूज फाइल करके उसको अपलोड कर सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि इस फोटो का नाम SH_फोटो करके लिखा हुआ है ना, वो नाम आप ध्यान से पढ़ना। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑप्शन है इस साइज का लेने का, मेरे ख्याल से ये वाली साइज के लिए कह रहा होगा यार, इस फ्रेम में इस फिट होना चाहिए। तो यहां पर आपने इसको माइनस कर करके छोटा कर लिया, इस फ्रेम में पूरी इमेज को फिट कर लिया, और अब आप अपलोड ओरिजिनल करना है यहां पर। अच्छा,
डन करना है, सॉरी, यहाँ पर जैसे डन करेंगे यहाँ इमेज आ जाएगी। नहीं, एक्शन आ गया, अपलोड हो गया, नीचे करिए अब आप। अच्छा ऐसा है, ये अपलोड हो गई है सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आपको चूज करना है सिग्नेचर वाली, ओपन करनी है, इस फ्रेम में ही आना चाहिए, है ना। तो इसको माइनस कर करके इमेज को आप छोटा कर लेना, और छोटा कर लीजिए, इसको घुमाना पड़ेगा सर इमेज को, क्योंकि उस फॉर्मेट में है। हाँ अब आ जाएगी इसके अंदर। तो इस फ्रेम के अंदर ही आना चाहिए, ये फ्रेम उन्होंने बना बनाया दे रखा है, उस फ्रेम के अंदर आपका साइन फिट हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, है ना। चलिए अब हो जाएगा फिट, और ऊपर हो गया फिट, है ना। डन कर दो, और डन करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है, जैसे उधर किया था। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे हो जाएगा अपलोड, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा घूमेगा नेट स्पीड के हिसाब से, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया अपन ने, है ना। उसके बाद ये कैप्चा भरना है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसी के साथ आपने 9th फॉर्मेट भी पूरा भर लिया है फाइनली। ये रिव्यू पेज का ऑप्शन आ गया है, फाइनल सबमिट की बारी आ गई है। यहां देखिए आप सब भर चुके हैं अपन, एक आखिरी वाला बचा है फाइनल सबमिट। वो फाइनल सबमिट करने से पहले ये सारी डिटेल जो आपने भरी है वो यहां लिखी हुई दिखेगी। इसको चेक करने का ऑप्शन दे रहा है, यहां सब्जेक्ट्स आप चेक कर लेना वापस से। शान सर ने 4 टेस्ट पेपर सेलेक्ट किए हैं, आपको 5 सेलेक्ट कर लेने हैं। जनरल टेस्ट शान सर को देना नहीं था तो उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया, बाकी जनरल टेस्ट भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहां हमने चेक किया कि टेस्ट पेपर 4 ही भरे हैं, जनरल टेस्ट सर ने भरा नहीं, भूल गए वो यहां पर, या 5 भरने थे इनको, 4 ही भरे हैं। अब क्या करें उस केस में, तो यहां इसको वापस से करेक्ट करने का अभी ऑप्शन है फाइनल सबमिट करने से पहले, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं सर। ऊपर लीजिए, ये कहां ऑप्शन दिखा था अपने का फॉर्म भरने का, टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर पे क्लिक कीजिए। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, और यहां सब्जेक्ट वापस से आप सही करने का ऑप्शन है। अगर आप कुछ मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन गलत कर दिए हो तो उसको सही करने का ऑप्शन यहां पर आएगा फाइनल सबमिट करने से पहले, आप चिंता ना करें उसके लिए। तो यहां पर जनरल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और भरना था, 5 सब्जेक्ट अपन ने भर दिए, ठीक है। तो जनरल टेस्ट पे क्लिक कर दिया, आप सबमिट कर दीजिए इसको, तो ये इंफॉर्मेशन वहां अपडेट हो जाएगी अपने आप ही। 444 सेव एंड नेक्स्ट किया अपन ने, यस किया, और ये इंफॉर्मेशन सेव हो रही है तब तक, ये कर्सर घूम रहा है ऊपर, आप देख रहे हो ये सेव हो गई है। अब नीचे आ जाइए, एक बार फाइनल सबमिट पे आ जाइए, अब चेक कर लीजिए आप वापस से सही हुआ है कि नहीं हुआ है। फाइनल सबमिट पे आकर के आप अपना वापस से चेक कर लेंगे सारा फॉर्म। अब देखिए यहाँ 5 सब्जेक्ट आ गई ना। इसी तरह से और भी आप हर एक चीज यहां पर चेक करें, आप टेंशन ना लें कि कुछ एरर हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, लास्ट में आप ठीक कर सकते हैं उसको, है ना। एरर हो जाए तो कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फिर भी परेशानी नहीं है। एंड में आकर के पूरा फॉर्म जितना भी आपने भरा है सब कुछ यहां पर आ गया है, पूरा आप यहां से प्रॉपर चेक कर सकते हो, प्रॉपर सेट कर सकते हो। फटाफट से नीचे आ जाइए अब, और ये फोटो सिग्नेचर सब कुछ आ गया। यहां पर आएगा सत्यापित की जाने वाली विवरण चेकलिस्ट, कि भाई मेरा नाम मैंने चेक कर लिया क्या, पिताजी का चेक कर लिया, माताजी का, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी सब कुछ ठीक भरा है क्या, मैंने यहां पर चेक कर लिया है मैंने। क्योंकि ये अब एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद अंत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। एक बार यहां पर जमा हो गया ना फिर नहीं चेंज होएगा, फाइनल सबमिशन के बाद चेंज नहीं होगा। आई एग्री पे क्लिक करके आपने फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर दिया तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए यहां 2 बार देख लेना आप आराम से, ठीक है। चलिए कीजिए सर, ये हमने सबमिट कर दिया है, और इसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो अगर आपने ये सबमिट कर दिया है तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट काम बचा हुआ है, वो है फीस पेमेंट। आप फीस पेमेंट आज ना करके कल करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हटाओगे, इतना फॉर्म आपका सेव हो गया, वापस से आप आईडी पासवर्ड डालोगे, इतना फॉर्म एज इट इज यही पेज खुल जाएगा। इसके बाद आप पैसे भर सकते हो, जरूरी नहीं है फीस आप सेम डे ही भरो। आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म तो भर दो शांति से, आज आपके पास टाइम है तो आपने फॉर्म भर दिया,
फीस कल भर दी, परसों भर दी, तरसों भर दी, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो डेट है अपने पास में। चलिए सर करें आगे। अच्छा, योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, एक बार वापस से यहाँ पर क्लिक कीजिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली थी उस पर यहाँ पर उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन है। तो ये कैप्चा भरने का ऑप्शन आ गया है वापस से। कैप्चा तो आपको पता ही है, सब जगह भरना है। सबमिट एंड गेट ओटीपी, ओटीपी आ जाएगा ईमेल आईडी पे, वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर भर देना रहेगा। भर दीजिए ओटीपी, 6 डिजिट का ओटीपी चल रहा है सब जगह, तो ये 6 डिजिट का यहाँ पर भर देना है अपने को। ना आए तो यहाँ पर 15 मिनट तक वेट करने को बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद आप रीसेंड कोड पर बटन दबा करके वापस से ओटीपी ले सकते हो। आ गया है सर का, तो यहाँ पर उन्होंने भर ही दिया है, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई है। अब आपको फाइनली फीस पेमेंट करना है। आप जिस कैटेगरी के हो, जनरल के हो, SC ST OBC वगैरह के हो, आपने जितनी सब्जेक्ट्स चूज करी है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर के यहाँ पर आ जाएगा कि कितने रुपए आपको भरने हैं इन सब चीजों के। जिस कैटेगरी में हो और जितनी सब्जेक्ट्स का आप पेपर देना चाह रहे हो उसके हिसाब से अपने आप कैलकुलेशन होकर के यहाँ पर आ जाएगी फीस पेमेंट की। तो यहाँ 1800 रुपए पेमेंट करना है सर, क्लिक कीजिए एक बार। अब यहाँ पर किस तरह से पेमेंट करना है अपने को, ऑनलाइन का ही ऑप्शन है तो ऑनलाइन करेंगे, क्लिक कीजिए प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब यहां पर ये पेमेंट प्रोवाइडर्स का ऑप्शन है, SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, गेटवे। ये गेटवे हैं खाली, तो ज्यादा इनकी टेंशन नहीं लेनी। आप किसी पे भी क्लिक करके उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो, इनकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। और नीचे थोड़ी है कुछ, ठीक है। अब यहां पर आप SBI नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हो या दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हो, दोनों ऑप्शंस हैं, ध्यान रखना। यहां ऐसा नहीं है कि आपने SBI का चूज कर लिया, आपका तो अकाउंट किसी और बैंक में है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। SBI के अलावा दूसरे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, SBI के डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है, और SBI ब्रांच में कैश और चेक डिपॉजिट करने का भी ऑप्शन है। मतलब आप हर तरह से यहां पर पेमेंट कर सकते हो। तो मैं UPI से करना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए, तो मैं UPI पे क्लिक करूंगा यहां पर। UPI में क्योंकि 0 रुपए चार्ज लगेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा। तो UPI पे क्लिक करने के लिए आपके पास यहाँ QR कोड का भी ऑप्शन है और UPI ID भी डाल करके आप कर सकते हो। जैसे UPI ID पे क्लिक कीजिए सर, UPI ID पे क्लिक करेंगे तो यहाँ UPI ID डालना पड़ेगा। और अगर आपने QR कोड पे क्लिक किया तो यहां आपके पास अपने आप ही QR कोड आ जाएगा, जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। नीचे करो, शायद है, हाँ, यहां QR कोड आ गया है अपने आप ही। और ये QR ऊपर कीजिए, आप एक बार ऊपर करो, ये QR कोड आपके इतने देर तक वैलिड रहेगा। कंप्लीट ट्रांजैक्शन इतने टाइम में करना रहेगा, आपका टाइमर चालू हो गया है, 3 मिनट का समय मिलता है। तो इस QR कोड को आप स्कैन करोगे, जैसे मैं एक बार स्कैन करके दिखाऊं आपको। खैर ये तो कर ही लेंगे आप लोग। QR कोड को स्कैन करके इस अमाउंट को आपको पेमेंट करना है, जो भी यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे जाएंगे आप तो ऑप्शन आ जाएगा, मतलब पेमेंट होते ही सारा। बस ये तरीका है। शान सर को एग्जाम्स नहीं देने हैं तो वो पैसे नहीं भर रहे हैं, आपको देने हैं, आप फीस भर देना। उसके बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर बता दिया है, एक एक स्टेप करके ही दिखाया है आपको साक्षात। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भर ही देना है। अगर आप जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, एनडीए की तैयारी या किसी और चीज की तैयारी करना चाह रहे हो तो भी CUET का भर देना है। एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है ये, कहीं और नहीं सिलेक्शन हुआ और यहां हो गया तो भी यहां से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती हैं। अभी 23 तारीख तक, 23 मार्च तक ऑफर की लास्ट डेट है। आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। 1500 की जगह 500 रुपए ऑफ में केवल 999 में सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिल रहे हैं आपको पढ़ने के, वो भी लर्नेचर के एकदम शानदार टीचर्स के साथ में। केवल 200 रुपए एक सब्जेक्ट का हम लोग ले रहे हैं। इतनी कम, मतलब फॉर्म भरने से भी कम फीस है, आप देख रहे हो। इससे कम फीस में तो क्या मिलेगा आप लोगों को। ये 2 फोन नंबर हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे ज्वाइन करना है, इन नंबर पे फोन करके ज्वाइन कर लेना। अभी हमने कोई कूपन कोड नहीं लगाया है, फ्लैट इतना कर दिया है। 23 तारीख के बाद हम इतना कर देंगे प्राइस, वहां पर एप्लीकेशन पे इतनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये फोन नंबर है, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और कुछ शंका आ रही है, और कुछ आपकी जिज्ञासा है, और कुछ डाउट रह गए हैं CUET से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो।
एप्लीकेशन पे जाकर के आप बैच को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं फंसो, एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो फोन कर लीजिएगा, कोई सवाल जवाब है तो फोन कर लीजिएगा। बाकी तो आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट्स पढ़ लूंगा और उनके जवाब दे दूंगा, जरूरत लगी तो उससे रिलेटेड नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।